यू आर गोइंग टू फेल इफ यू डू दिस मिस्टेक्स। तो कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आप लोग को नहीं करनी अपने अपकमिंग ईयर में, नहीं तो सीरियसली बच्चा बेटी आप लोग बर्बाद हो जाओगे। ये आप लोग 10 मिनट की वीडियो सुन लीजिए तो आप लोग के 10 महीने आप लोग सेव कर लेंगे जिंदगी के, नहीं तो फिर आखिरी में रिग्रेट करते रह जाएंगे कि दीदी मेरे क्लास 10th में तो 98% आए थे, पर क्लास 11th में मेरे साथ इतना बुरा कैसे क्यों हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहली बात बच्चा बेटी हमारे पास क्या आ जाती है कि हमारे पास जैसे अभी आप लोगों का क्लास 10th का रिजल्ट आएगा, मैं होप करके चल रही हूँ कि आप सभी लोगों का रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है। आप लोग के रिजल्ट में 95, 98% या जितना भी आप लोग स्कोर कर रहे होंगे। सबसे पहली बात हमारे पास ये होती है कि हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम क्लास 11th डुबा लेते हैं। बिकॉज हमारी ये मेंटेलिटी क्या सेट है, क्योंकि अगर मैंने क्लास 10th में लास्ट के 2 महीने में पढ़ के 95% स्कोर कर सकता हूँ तो डेफिनेटली क्लास 11th तो मेरे पास आसान है। क्लास 10th तो बोर्ड क्लास थी तो क्लास 11th को तो मैं फोड़ दूंगा, तुम गलत हो। क्लास 10th में जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास थे वो काफी इजी थे, उनका सिलेबस काफी इजी था। क्लास 11th में तुम जो भी ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, नो मैटर, सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा वास्ट हो चुके हैं, तुम्हें बहुत डीप डाउन काफी सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत है। मैं खुद अपनी कहानी बताती हूँ बच्चा बेटी, मेरे क्लास 10th में 95% आए थे, स्टिल क्लास 11th में मेरे 75% आए थे सिर्फ। तो अब तुम सोच सकते हो कितना ड्रास्टिक चेंज है सिर्फ मेरे रिजल्ट में। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ओवर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि यार क्लास 10th में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, क्लास 11th में तो आ ही जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, मैंने कभी शुरुआत से पढ़ना चालू किया ही नहीं था, क्योंकि मैं इतने टशन में घूमती थी कि यार इतने अच्छे परसेंटेज लेके आए, घर में भी मेरी काफी इज्जत है, ठीक है, और घर वाले भी मुझे बिल्कुल प्यार से रखते थे, जो भी सुबह शाम मेरे पसंदीदा खाना बन रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यार स्टार्ट से कभी पढ़ा नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होगा कि ये चीज मुझे डुबा ले गई। मैंने कब पढ़ना चालू किया था? जब मेरे हाफ ईयरली आना स्टार्ट हुआ। हाफ ईयरली आना स्टार्ट हुआ जब मैं फोकस करने लगी अपनी पढ़ाई पर तब मुझे ये समझ में आया इतना वास्ट सिलेबस में कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगी। अब से मैंने अगर पढ़ना चालू किया, फिर मैंने क्या पढ़ना चालू किया कि जो चैप्टर ज्यादा नंबर के आ रहे थे वो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल हो रहा होगा कि दीदी हम ठीक है स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहेंगे। दो चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो चुकी है। तीसरा पॉइंट कि आप लोग को ट्यूशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको बताने से पहले मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा कि आप लोग को आगे क्या करना है। अगर क्लास 11th में आप लोगों ने कॉमर्स लिया तो आगे क्या करना है, साइंस लिया तो आगे क्या करना है। एक मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कि आप लोग को पता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के पास काफी अच्छा स्कोप होता है। कॉमर्स वाले अगर बच्चे बाटी अगर आप लोग ऑलरेडी सीए से अलाइंड है तो आप लोग खुश हो जाइए, आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। यहाँ पर अनअकैडमी आप लोग के लिए लेकर आए सीए के सभी फाउंडेशन कोर्सेज पे फ्लैट 20% का ऑफ। आज से पहले आप लोग को 20% ऑफ कभी भी नहीं मिल रहा था। ये फ्लैट 20% ऑफ बच्चा बाटी आप लोग का सिर्फ और सिर्फ 14th of April तक वैलिड है, तो उससे पहले आप लोग जाके एनरोल कर लीजिएगा इन कोर्सेज के लिए। मैं बताती हूँ सीए कौन कौन कर सकता है। कॉमर्स वाले तो डेफिनेटली सोच सकते हैं कि हम लोग को सीए करना है। साइंस वाले अगर सोचना चाहते हैं कि दीदी मैं सीए कर सकता हूँ तो उसका बिग यस, ठीक है, आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली सीए कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चा बाटी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन में किस तरीके से हमारी स्टडीज होती होगी तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ 2 टाइप के फीचर्स होते हैं, हमारे पास यहाँ 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा होता है आइकॉन। बच्चों यहाँ पर तुम्हारे पास लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है। अगर इन केस अगर आप लोग की तबीयत खराब हो गई है, आप लोग को कोई इमरजेंसी जिस वजह से आप लोग उस पर्टिकुलर डे की क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तो आप लोग के पास रिकॉर्डिंग क्लासेस है, उसको आप लोग देख सकते हैं। चाहे आपको रात को 12 बजे देखनी है तब भी आप लोग के लिए अवेलेबल होगी। साथ ही साथ यहाँ पर मल्टीपल टीचर्स है जो आप लोग को टीच कर रहे होंगे, तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किससे पढ़ना है। साथ ही साथ आप लोग के पास सभी के नोट्स, हर फैकल्टी के नोट्स एक ही जगह पर आप लोग को मिल रहे होंगे। आपके पास डाउट पूछने के लिए एक रेज अ हैंड फीचर है, जिस तरीके से एक ऑडियो कॉल होता है उस तरीके से आप लोग के पास रेज अ हैंड फीचर। पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, अगर आप लोगों को पर्सनली सभी चीजें कनेक्ट करना है अपने एजुकेटर के साथ, तो आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जा सकते हैं। पर एक चीज याद रखिए, जो भी चीज आप लोग को करना है, टॉक टू योर पेरेंट्स, जल्दी से डिसीजन ले लो, बिकॉज यार 14th of April के बाद हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल चली जाएगी। तो आप लोग को मैं बता दूं कि 20% ऑफ दीदी मिल कैसे रहा होगा। आप लोग को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए, उस लिंक्स को आप लोग को यूज करना है और आप लोग को मेरा कोड लगा देना है सकीना, जिससे कि आप लोग को ये फ्लैट 20% डिस्काउंट हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर मिल जाएगा। तो चेक माय डिस्क्रिप्शन। चीज मेरे पास आती है, दीदी ट्यूशन जाना है कि नहीं जाना। देखो यार टशन होता है, क्लास 11th में आए हो तो तुम सभी को पता है कि यार ट्यूशन तो जाना ही है। बिना ट्यूशन से मेरा कोई कामकाज होने नहीं वाला है, तो हम सब क्या करते हैं, ट्यूशन जाते हैं। एक मैं रियलिटी आप लोग को बताऊं, तुम स्कूल से 2-3 बजे आते हो, ट्यूशन जाते हो, तुम ट्यूशन से
आते आते 3 घंटे की मैं खुद ट्यूशन जाती थी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं फिजिक्स की अलग जाती थी, केमिस्ट्री की अलग जाती थी और इसकी अलग जाती थी। तो अब तुम सोचो 3 घंटे मेरे कोचिंग में चले जाते थे, मुझे कम से कम घर आते आते रात के 8 बज जाते थे। अब आप बताओ, जो सुबह का बच्चा उठा है 8 बज जा रहे हैं, उसको घर आते आते फिर वो खाना वाना खाएगा, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कि वो रात को आके सेल्फ स्टडी करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही बाकी नहीं है सेल्फ स्टडी करने की। तो दीदी फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ क्लास 11th में? मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि अगर तुम लोग कोचिंग जा रहे हो तो वहाँ बिल्कुल दिल दिमाग खोल कर बैठो, मत जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज पर फोकस करना है आप लोगों को, ना कि हम लोग को दूसरी चीजों पर कंसंट्रेशन करना है। मेरा दोस्त क्या जोक मार रहा है, कौन किसको मैसेज कर रहा है, या फिर हम बाद में पीछे बैठ के बिल्कुल ठिलवाई मार रहे हैं, ये सारी चीजें तुम्हें बच्चा बाटी सीरियसली डुबा ले जाएगी। बाद में रोते रह जाओगे कि क्लास 11 तो डूब गई। मेरी क्लास में 60% बच्चे पास थे, पूरे 40% बच्चे हमारी क्लास के फेल थे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी क्लास में भी कुछ इस तरीके से रेशियो हो और तुम फेल वाली कैटेगरी में आ जाओ। तो प्लीज ऐसा मत करना। आप अगर कोचिंग जा रहे हो तो स्कूल में जो पढ़ाया और कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम फोकस तरीके से समझो, सुनो, क्योंकि अगर जब तुम बिल्कुल पढ़ने बैठ रहे हो ना बच्चा पार्टी, तब तुमको समझ में आ जाए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कोचिंग में समझ रखा है, तो तुमको जल्दी से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, गॉट इट? क्या कहना चाह रही हूँ मैं। दूसरी बात आती है प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली के टाइम पर आप लोग को समझ में आने लग जाएगा। अगर अभी भी तुम सीरियस नहीं हो ना, तब तुम लोग को समझ में आने लग जाएगा तुम कितने पानी में हो, और उस टाइम के बाद तुम्हारे पास काफी कम समय बचा होगा कि तुम लोग अपनी चीजों को सुधार सकते हो। तो अभी से मेरे पर विश्वास करके पढ़ने लग जाना है। मुझे पता है रिजल्ट नहीं आना है, स्टिल आप लोग पढ़ने लग जाओ बच्चा। साथ ही साथ अभी दीदी कैसे पढ़े, तो आप लोग के पास बहुत सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप लोग डालेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस टाइम पर पढ़ा रखा है, तो उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। और नोट्स मैं ऐसा बोलूंगी कि आप लोग छोटे छोटे नोट्स, जैसे अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा है उसके क्रिस्प नोट आप लोग साथ ही साथ लिखते हुए चलिए। ठीक है, बात करते हैं कि दीदी जैसे ही चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि अब मैं हाफ ईयरली के टाइम पे इसको रिवीजन करने बैठूंगा। साथ ही साथ रिवीजन करने बैठिए, जिससे कि आप लोग को चैप्टर 1 अगर मैंने पढ़ा है तो चैप्टर 1 में जितनी चीजें मैंने पढ़ी है ना, वो मुझे लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाए। ऐसा ना हो कि वापस मैं जब पढ़ने बैठूं चैप्टर नंबर 1 मुझे याद ही ना है कि मैंने क्या पढ़ा। क्यों? क्योंकि तुमने तो आज से 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, तो अब तुम्हें कैसे याद आएगा? तुम तो भूल चुके हो उस चैप्टर को, डेफिनेटली भूल जाओगे, हर इंसान भूल जाएगा, चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम भूल जाओगे। जैसे ही चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ तो तुम लोग को उसका रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तुम लोग चीजों को सीरियसली भूल जाओगे। लास्ट बात करती हूँ, डोंट क्रैम। अब यार तुम्हारे पास चाहे तुम साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, अगर तुमने क्रैमिंग करी, ठीक है, क्लास 11th में आगे सिलेबस इतना वास्ट है कि पहली बात तो तुम खुद हार जाओगे। दूसरी बात, अगर तुमने क्रैमिंग कर भी ली तो यहाँ पर ना तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, स्कूल वाले जान करके इतना हार्ड पेपर सिलेक्ट करते हैं ना, बिल्कुल सेट करते हैं कि हमारी ना बिल्कुल हमें आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, हमारी हवा टाइट हो जाती है एक तरीके से। तो प्लीज यार बच्चा पार्टी ऐसा ना करें, रट्टा मार के तुम पास नहीं हो सकते हो, चाहे तुम कॉमर्स, साइंस या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो। तो प्लीज कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। देखो यार, तुम स्कूल में भी पढ़ रहे हो, कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, तो अगर तुम दिमाग लगा के पढ़ोगे तो तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ अगर तुम आधा घंटा भी पढ़ रहे हो ना, फिर तो दैट्स इनफ फॉर यू, क्योंकि यार तुम्हारा रिवीजन बहुत सारी जगह हो रहा है। स्कूल में भी तुम सेम चीज पढ़ के आ रहे हो, कोचिंग में भी तुमने पढ़ा है, तो तुम 2 बार तो वो टीचर से पढ़ ही रखा है। अब तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी, जो कि तुम आधे घंटे में भी पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी। आई होप ये गलतियां तुम लोग को समझ में आ गई होगी कि क्या चीजें तुम लोग को नहीं करनी है, नहीं तो आप लोग क्लास 11th में डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। सीरियसली कह रही हूँ, आज की डेट नोट डाउन कर लो, जिस दिन तुम्हारी क्लास 11th का रिजल्ट आ रहा होगा, तुमने मेरी बात नहीं मान के ये सारी गलतियां करी, तो फिर मैं नहीं चाहती कि कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो, बट डेफिनेटली जो सच्चाई है, हार्श ट्रूथ है, वो मैंने आप लोग के सामने रख दिया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्लास 11 का सिलेबस आप लोग के साथ कंटिन्यू करूँ, आप लोग को टीच करूँ, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन में। आप लोग को जरूर क्लास 11th में भी पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे अगर हैवी डिमांड आएगी तभी मैं आप लोग के इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कौन सी आप लोग स्ट्रीम चूज कर लिया, आप लोगों ने कौन सा क्या गोल है आप लोग का, तो जल्दी से कॉमेंट्स में बताते हुए जाइए। बाय बाय, टेक केयर।